नमस्कार मित्रों। आज हम एक और गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है लॉर्ड बेलेजली। क्या नाम है? लॉर्ड बेलेजली, जो कि 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहा। क्या रहा? गवर्नर जनरल रहा। यह जो है लॉर्ड जॉन सॉर के बाद क्या बना था? गवर्नर जनरल बना था। क्या बना था? गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड बेलेजली जो है एक साम्राज्यवादी सोच का व्यक्ति था, जिसका मानना था कि भारत के अंदर कंपनी का शासन ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाना चाहिए और भारत के जो राज्य हैं उनको अंग्रेजी शासन अर्थात कंपनी के शासन पर निर्भर बनाया जाना चाहिए। इसके लिए इसने कई तरीके अपनाए। युद्ध का तरीका अपनाया, सहायक संधि का तरीका अपनाया, आपको हम बताएंगे। ऐसा ये कर क्यों रहा था? एक्चुअली जब ये गवर्नर जनरल बना तो इसने देखा कि जो भारत के राज्य हैं वो एक दूसरे से क्या करते रहते हैं? झगड़े करते रहते हैं। अब जब झगड़े करते थे तो जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको क्या होता था? नुकसान होता। सिंपल सी बात है, युद्ध होगा, झगड़े होंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो इसने क्या किया? सहायक संधि अपनाई। क्या अपनाई? सहायक संधि अपनाई। और इस सहायक संधि के तहत इसने क्या किया? भारतीय राज्यों को कमजोर करने का प्रयास किया। जैसे जिस राज्य से यह सहायक संधि कर लेता था उसके तहत क्या क्या प्रावधान होते थे? पहला प्रावधान होते थे कि वह राज्य अपने यहां सेना नहीं रख सकता। क्या नहीं रख सकता? सेना। दूसरी विशेषता इसकी यह थी कि जो राज्य सहायक संधि करेगा वह विदेशी संबंध नहीं रख सकता। मतलब विदेशी संबंध, वैदेशिक मामले जो हैं वो सारे कौन देखेगा? अंग्रेज देखेंगे। हालांकि शासन करने की स्वतंत्रता राज्य के पास ही रहेगी। अर्थात एक तरीके से इसने हस्तक्षेप को अपनाया। क्या अपनाया? हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। सही। इनसे पहले जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल जॉन सॉर, जिसने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था, लेकिन बेलेजली ने क्या किया? हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। सही। अब इस एक तरीके से जब आप किसी भी राज्य के पास सेना भी नहीं है, वो विदेशी संबंध ही नहीं स्थापित कर सकता है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया? कंपनी पर निर्भर हो गए ये राज्य। क्या हो गए? कंपनी पर निर्भर हो गए। तो एक बात कही जाती है कि उस समय एक मुनरो नामक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या कहा? टॉमस मुनरो ने कहा कि भारतीय राज्य अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो तरीके से क्या कर चुके हैं? बेच चुके हैं। क्यों? क्योंकि राज्य का मतलब होता है, पहली चीज है संप्रभुता। संप्रभुता किसके पास होनी चाहिए? राज्य के पास होनी चाहिए। अर्थात उससे अपने वैदेशिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता पूरी तरीके से होनी चाहिए और सुरक्षा करने की स्वतंत्रता भी क्या है? और ये सुरक्षा करने का काम कौन करने लगे? अंग्रेज करने लगे। विदेशों के साथ संबंध स्थापित करने का काम कौन करने लगे? अंग्रेज करने लगे। सही। तो एक तरीके से इस संधि के माध्यम से क्या हो गए कि इस संधि के माध्यम से क्या है? कंपनी पर निर्भरता हो गई राज्यों की। किस पर हो गई? कंपनी की। कंपनी पर क्या हो गई? निर्भरता एक तरीके से हो। ध्यान रखना है। सही। अब इस संधि को अपनाने वाला पहला जो राज्य था वो था हैदराबाद। क्या नाम था? हैदराबाद, जिसने सन 1798 में क्या किया? इस संधि को अपनाया। फिर दूसरा जो राज्य हुआ वो हुआ मैसूर। क्या हुआ? मैसूर, जिसने सन 1799 में इस संधि को क्या किया? अपनाया। एक्चुअली ध्यान रखना है कि इसी समय क्या हुआ कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ।
इस मैसूर युद्ध में जो टीपू सुल्तान था, क्या नाम था, टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया, और मैसूर के जो रंगपट्टनम था उस पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद सायक संधि कर दी। क्या कर दी, सायक संधि लागू कर दी। क्या कर दी, सायक संधि लागू कर दी। और यहां का जो पुराना शासक था, हिंदू शासक, उसको क्या बना दिया, एक सिंबॉलिक रूप से क्या बना दिया, राजा बना दिया। इसके बाद इन्होंने तंजौर के साथ सहायक संधि की, सही है, अवध के साथ सहायक संधि की, सही है, मराठाओं के साथ सहायक संधि की। एक्चुअली मराठाओं के साथ क्या हुआ कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, क्या नाम था, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था, बाजीराव द्वितीय जो था वह क्या हुआ, युद्ध हार गया। और हारने के बाद अंग्रेजों ने उसके साथ क्या कर ली, सहायक संधि ये मराठाओं के साथ कर ली। समझ में आ गया। तो ये सहायक संधि वाली बात, सहायक संधि के माध्यम से एक तरीके से राज्य विस्तार हो गया। एक तरीके से भारत के जो राज्य थे वो क्या हो गए, कमजोर हो गए। क्या हो गए, कमजोर हो गए। हालांकि एक बात ध्यान रखना है कि जो होलकर थे उन्होंने इस संधि को क्या किया, स्वीकार नहीं किया। इसके बाद इसने क्या किया, अगला काम, इसी के समय इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की इसने स्थापना की। क्या की, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई इसी के समय। कब, सन 1800। क्या हुई, सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। इसमें क्या होता था कि जो कंपनी के अधिकारी होते थे, जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, इनको प्रशिक्षण दिया जाता था। क्या दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था। किसका, भारतीय भाषाओं का। किसका, भारतीय भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था। सही, फोर्ट विलियम। हालांकि आपको ध्यान रखना चाहिए, सन 1806 में इंग्लैंड के अंदर अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए हैलीबेरी में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था। क्या खोला गया था, हैलीबेरी में क्या किया गया था, ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था। इसके बाद इसी के समय में, बेलेजली के समय में ही प्रेस सेंसरशिप एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया, प्रेस सेंसरशिप एक्ट बनाया गया। और इस प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799 बनाया गया। इसके तहत यह कहा गया कि कोई भी न्यूज़पेपर या जो भी पत्र पत्रिकाएं वो छापी जाएंगी तो वो सरकार की निगरानी में छापी। एक्चुअली इसने इसलिए किया ये प्रेस सेंसरशिप, क्योंकि उस समय जो फ्रांसीसी लोग थे वो क्या करते थे, कंपनी, अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध कुछ गलत सलत लिखते रहते थे, जिससे गलत इंपैक्ट पड़ता था, लिखवाते रहते थे भारतीयों के माध्यम से। आपको पता होना चाहिए, आपको बताएंगे, बंगाल गजट, बंगाल गजट पहला न्यूज़पेपर भारत के अंदर छापा गया था। सही है, तो ये चीज, प्रेस सेंसरशिप कानून बनाया गया इसी के समय में 1799 में। सही है, ये चीज, कितने कार्य इसके समय में किए गए। तो इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। एक और बात ध्यान रखना है, यह अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। क्या कहा करता था, बंगाल का शेर कहा करता था लॉर्ड बेलेजली। तो इतनी बातें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सही है, इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और विद्यार्थियों, वीडियो को आप बार बार देखें, पोज करके देखें, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स जरूर बनाएं। क्या बनाएं, नोट्स जरूर बना लें आप लोग। चलिए, धन्यवाद।